Good morning, class 7. Today we are going to start our lesson number 7 of your English grammar book, The Conjunction, Kinds of Conjunction. आज हम इस चैप्टर में conjunctions पढ़ने वाले हैं. Conjunctions क्या होते हैं बेसिकली? वो वर्ड्स और सेंटेंसेस, वो वर्ड्स जो कि सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जॉइन करने में यानी कि उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं हमें. क्या है इसकी डेफिनेशन वो हम देख लेते हैं. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन और सेंटेंसेस टुगेदर. यहाँ पे ये कंजक्शन जो बात मैंने भी आपको हिंदी में बताई थी वही ये बात कह रहा है सेंटेंस भी, कि कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं या तो वर्ड्स को जॉइन करने में या फिर सेंटेंसेस को एक साथ जॉइन करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 and 5 मेक 10. 5 और 5 मिलके क्या बनाते हैं 10. वर्क हार्ड और यू विल फेल. मेहनत करो या फिर मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे. ठीक है, तो ये आपके कंजक्शन है. देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जॉइन कर रहा है 5 and 5. यहाँ पे दो वर्ड्स को जॉइन कर रहा है ना, 5 and 5 को जॉइन कर रहा है 5 और 5. और क्या है हमारा यहाँ पे एंड को हिंदी में हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, एंड को हम हिंदी में और बोलते हैं. वर्क हार्ड और, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में देखो वर्क हार्ड और यू विल फेल. वर्क हार्ड वरना, और का मतलब होता है या फिर वरना तुम फेल हो जाओगे. कंजक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. कंजक्शन हमारे कितने काइंड्स के हैं? आपकी बुक में हमें 4 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस दे रखे हैं. नंबर 1 इज क्यूमुलेटिव, नंबर 2 एज एडवर्सेटिव, नंबर 3 इज अल्टरनेटिव और नंबर 4 इज इलेटिव कंजक्शन. अब हमें यहाँ पे टोटल 4 काइंड्स ऑफ कंजक्शन दे रखे हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूमुलेटिव कंजक्शन. क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? अ क्यूमुलेटिव कंजक्शन सिंपली जॉइंट्स 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल स्टेटस और इम्पोर्टेंस. क्यूमुलेटिव कंजक्शन वो वर्ड्स, वो कंजक्शन होते हैं जो सिंपली यानी कि दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को इक्वल स्टेटस के सेंटेंसेस को जॉइन करते हो. यानी कि जहाँ पे दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस जो जॉइन हो रहे हैं आपस में इक्वल स्टेटस के हों, वो हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ केम टुगेदर. अब यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ में इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है क्योंकि वो इक्वल लेवल के हैं. तो यहाँ पे ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ जो दोनों साथ जोड़े जा रहे हैं वो किसकी हेल्प से जोड़े जा रहे हैं? एंड की हेल्प से. तो यहाँ पे ये जो दोनों की जो बात हो रही है वो बराबरी की हो रही है, इक्वल की स्टेटस की बात हो रही है क्योंकि वो दोनों एक साथ आए थे. तो जो एंड वर्ड है वो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है. तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव कंजक्शन. नेक्स्ट इज आर एडवर्सेटिव कंजक्शन. एडवर्सेटिव कंजक्शन हमारे कौन से होते हैं? एडवर्सेटिव कंजक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट केम लेट बट ही वॉज नॉट पनिश्ड. एडवर्सेटिव कंजक्शन वहाँ होते हैं जहाँ हम दो स्टेटमेंट्स यानी कि दो सेंटेंसेस के बीच थोड़ा सा मतभेद शो कर रहे हो. कंट्रास्ट का मतलब होता है मतभेद, यानी कि सहमति ना हो, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों. बच्चे लेट आए थे फिर भी उनको पनिशमेंट नहीं मिली. लेट आने के बाद देखो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो अगर हम सेंटेंस को देखें, अगर बच्चे लेट आते हैं तो नॉर्मली उनको पनिशमेंट मिलती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर भी उनको पनिशमेंट नहीं मिली, यानी कि दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं, यानी कि एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं. तो जहाँ पे जो सेंटेंसेस इक्वल स्टेटमेंट में नहीं होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, कंट्रास्ट में होते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन. ही वर्क हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीडेड. उसने मेहनत करी फिर भी वह सक्सीड नहीं हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेटिव कंजक्शन. ऑल्टरनेटिव कंजक्शन एक्सप्रेसेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव. जहाँ पे हमें सेंटेंस में चॉइस दी हो कि या तो ये वाला काम करना है या फिर हमें ये करना है, या तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है या फिर वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है. ईदर और, नीदर नॉर, ये सब क्या है? और. देखो फॉर एग्जाम्पल ईदर बी अटेंटिव और लीव द क्लास. या तो क्लास में अटेंटिव हो जाओ या फिर क्लास को छोड़ दो. या तो क्लास में अटेंटिव यानी कि होशियार हो जाओ, यानी कि क्लास में बातें ध्यान से सुनो, या फिर क्लास को छोड़ के चले जाओ. तो यहाँ पे हमें जो भी ये सेंटेंस को बोल रहा है वो सामने वाले को चॉइस दे रहा है कि या तो इस काम को कर लो या फिर उस काम को कर लो. नेक्स्ट में देखो वन शुड नीदर बोरो नॉर लैंड द मनी.
किसी को भी ना तो पैसे लेने चाहिए और ना ही पैसे देने चाहिए। ऑप्शन दे रहा है ना ये, ना तो पैसे लो किसी से और ना ही पैसे लो। अगर पैसे ले रहे हो तो दो मत और दे रहे हो तो लो मत। इस तरीके से ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा। यहाँ पे ये कह रहा है नीदर बोरो नॉर लैंड मनी, ना तो पैसे दो और ना पैसे लो। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन इज व्हाट? एन इलेटिव कंजक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इनफरेंस फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो प्रभाव डालता है, जो सेकंड सेंटेंस है, वो हमारे फर्स्ट सेंटेंस से प्रभावित होके आगे सेंटेंस बना हो। फॉर एग्जाम्पल ही रैन फास्ट हो सो ही स्टूड फर्स्ट, यानी कि ये जो सेकंड पार्ट है वो हमारे फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है। कैसे? आप देखो, ही रैन फास्ट सो ही स्टूड फर्स्ट। वो फर्स्ट कैसे आया? क्योंकि वो तेज भाग रहा था, वह तेज भाग रहा था इसलिए वह फर्स्ट आया। ही लुक्स ग्लूमी बिकॉज ही लॉस्ट 50 रुपीज़। वह उदास इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके 50 रुपये खो गए। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस से एक तरीके से जुड़ा हुआ है, प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है। अब हम देखें ये क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव कंजक्शंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। एंड, ऑल्सो, टू, बोथ, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, मोर ओवर, ये सब कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। सेकेंड, एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे? येट, ओनली, बट, स्टिल, वाइल, हाउएवर, वेयरएस, ऑन द अदर हैंड, एक्सेट्रा। ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे? ये एडवर्सेटिव के एग्जाम्पल हैं। सो आज आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने ये चैप्टर की जो वीडियो है वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं बनाई है। आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो। कंजक्शन वर्ड टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। यहाँ पे मेन पॉइंट इज़ दिस कि आपको ये समझना होता है कि कंजक्शन जो होते हैं बेसिकली हमारे दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, जो कि अलग अलग काइंड्स के होते हैं। मैंने आपको कितने काइंड्स पढ़ाए? 4 काइंड्स, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव एंड इलेटिव। तो ये 4 काइंड्स आपको इजीली इसमें पढ़ने हैं। आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, मेरी वीडियो को भी देखोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आई विल सेंड यू योर PDF ऑफ दिस बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7, conjunction, kinds of conjunction. So your chapter is over now. So thank you class. Bye bye. Take care.